लाइफ लेसन या खुश कैसे रहें उसकी सीरीज में ये टॉपिक डिस्कशन किया था पिछले बार, हैबिट का जो इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। तो बहुत सारे हमारे खुशी या दुख का कारण हमारी जो ऐसी जिसको हम अपना नेचर या पर्सनालिटी मानते हैं, उसमें से ज्यादातर मे बी मोर देन 70% जो हमारा नेचर है वो नेचर नहीं है। वो किसी ना किसी पॉइंट पर इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, और वो हमारे हैबिट बन गया। वही हैबिट धीरे 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 हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। और उससे अच्छा भी बुरा दोनों होता है। अगर अच्छी हैबिट्स पार्ट ऑफ लाइफ बन गए, लाइफ के पार्ट बन गए, तो लाइफ में हर तरह की ग्रोथ होता है। अगर और यही हैबिट अगर गलत तरीके से पड़ गए तो हमारी लाइफ को बिल्कुल रून कर देता है, नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो शुरुआत हमने यहीं से की थी कि लोग अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, लोग सिर्फ अपना हैबिट डिसाइड करते हैं। फ्यूचर तो हमारे हैबिट्स डिसाइड करते हैं। तो हम पिछले बार जितना जाना था कि ये हैबिट की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, कैसे वो इम्पैक्ट डालता है उन चीजों पर। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, और हैबिट के बारे में जो भी हम एक दो सीरीज में अलग अलग तरीके की चीजें जानेंगे, उसमें सबसे मेन चीज जो ध्यान रखना है, ये हैबिट की जो लूप है। मतलब वो ऐसा एक ट्रैप है, एक ऐसा साइकिल है जिसमें एक बार आप फंसते हैं तो आप फंसते जाते हैं। और वो है क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यों, जो आप कोई चीज जो आपको ट्रिगर करता है, किस चीज ही को देखने के, जानने के, सुनने के बाद आपके मन में उसी तरह की चीजें करने को मन करता है। जैसे शाम को 4 या 5 बजते ही आपको चाय या स्नैक्स खाने को मन करता है। तो ये 4 या जो 5 बजना, ये टाइम क्यों है? तो क्यों कुछ भी हो सकता है, प्लेस, टाइम, पर्सन, कोई इंसिडेंट, कोई वेदर, नेचर, कुछ भी हो सकता है। उसमें बिलीफ सिस्टम, कुछ भी क्यों में आ सकता है। फिर जैसे ही वो ट्रिगर आपको होता है, हमें पता नहीं होता है, और शुरू में हमने उसको आदत डाली, फिर वो सेम रूटीन रिपीट होने लगता है। हम फिर वो चाय पीते हैं, स्नैक्स करते हैं, और उसे होता है क्या, रिवॉर्ड क्या होता है कि फिर हमें सेटिस्फाई होता है ना। कभी कभी आप देखते होंगे, आप किसी 2-3 घंटे वाले सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, 2-3 घंटे से सुनते हैं, तो 1-1.5 घंटे के बाद आप कॉफी ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कि कॉफी पीने से आपको रिलैक्सेशन होता है। कुछ लोग जिनको कॉफी पीने की आदत नहीं, वो थोड़े बाहर घूम लेते हैं, टहल लेते हैं। कुछ लोग पानी पी लेते हैं, कुछ लोग कोई मीठा खा लेते हैं। पर क्योंकि बहुत सारे हैबिट्स जो होते हैं ना, हम फैशन या कल जो कहते हैं मॉडर्निटी या कल्चर के नाम पर अडॉप्ट करते हैं। जैसे कॉफी पीना एक कल्चर डेवलप हो गया, अब वो हमारी हैबिट की पार्ट बन गए। जब भी हम थोड़ी बहुत बोर होने लगते हैं या टायर्ड फील करने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी ट्रिगर पॉइंट जाग उठा है कॉफी पीने के लिए। मतलब किसी की कॉफी होती है तो किसी को चाय होती है, तो आप कॉफी ढूंढने लगते हैं। और जब तक चाय कॉफी या जो भी आपकी रूटीन है वो तब तक ना मिले तो आपको बेचैनी रहती है, अब मन नहीं लगता। अब थोड़ी सी भी मिल जाए, अगर बिल्कुल नहीं है, गर्म पानी मिल गया, बस एक चम्मच हल्की सी भी मिल गई, चलो ठीक है, तो आप रिवॉर्ड क्या फील करते हैं? आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। क्या सचमुच बॉडी रिलैक्स होता है? नहीं, इट्स ए साइकोलॉजिकल गेम है ना। तो ये आपको समझने की जरूरत है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे ने ये सुना होगा कि एलिफेंट रोप थ्योरी। अगर आप कहीं हाथी पाले जाते हैं, अब केरला वगैरह में बहुत हाथी पाले जाते हैं, तो एक बार एक व्यक्ति तो जा रहे थे, मतलब
हाथी घूमने के लिए गए, जहाँ हाथी, जैसे थाईलैंड में भी बहुत हाथी पाले जाते हैं, भारत में हमारे केरला में बहुत हाथी पाले जाते हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल गांव में लोग भी पालते हैं, मंदिरों में पाले जाते हैं, जैसे आप बाकी लोग घोड़े वगैरह पालते हैं। अब एक व्यक्ति ने देखा कि इतना बड़ा हाथी और उसकी पैर में एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी, हल्की सी रस्सी, और वो रस्सी किसी खूंटी में बंधी हुई है। उसको बड़ा सरप्राइज हुआ। अब ये हाथी जो बड़े बड़े पेड़ तोड़ देता है, अब ये रस्सी की क्या औकात है, और वो भी छोटी सी खूंटी में बांध रखा है, और हाथी खड़ा हुआ है। उसको, उसने हाथी पालने वाले को बुलाया, महावत को, बोले ये हाथी तोड़ नहीं देता है, इसमें क्या हाथी रुकता है? बोले रुकता है। बोले कैसे, ये तो कोई लॉजिकल तो है नहीं। फिर उसने समझाया कि ऐसा है कि हाथी बचपन से हम पालते हैं। अब जब हाथी बच्चा था तब इधर उधर भागता था, और उसके पैर में हमने रस्सी बांध ली। वो हाथी जब छोटा हाथी होता है तब वो रस्सी को तोड़ नहीं सकता, उतनी एबिलिटी नहीं है, और वो रोज जहां भी घूमने जाता है, फिरने जाता है, जब वापस आता है इसी जगह पर, इसी खूंटी पर वो बंधा होता है। अब हाथी बड़ा हो गया है, उसकी पावर भी बढ़ गया है, उसकी एबिलिटी बढ़ गया है, पर अब वो उसकी हैबिट पड़ चुका है ये रस्सी की और खूंटी की। अब क्या है कि हाथी कभी ट्राई करता ही नहीं कि मैं इसको खींच के भाग जाऊं। पैर में रस्सी बंधी, वो समझ गया कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि बचपन से ये उसकी आदत बनी हुई है, रस्सी को तोड़ा नहीं जा सकता। अब इतना बड़ा, इतने सारे टॉन वाला हाथी जो बड़े बड़े घर को, पेड़ों को तोड़ सकता है, वो हल्की सी रस्सी को भी तोड़ता नहीं है, क्योंकि ट्राई ही नहीं करता। तो बड़ा सा बड़ा हाथी जिसको देखकर आप भागते हैं, हाथी की जो बांधने की जगह है, जैसे ही हाथी वहां पहुंच जाता है और महावत उसकी हाथी की पैर में रस्सी को बांध देता है, वो हाथी बिल्कुल शांत हो जाता है। सिर्फ इतना नहीं, आपकी जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, गाय है, कुत्ते हैं, जो भी हैं, अब जैसे गायों को बांधने की है ना, अब गाय खूंटी पर आ जाए या हाथी भी खूंटी पर आ जाए, आप जो गाय पालते हैं या जानवर पालते हैं, अगर आप रोज गले में उसकी रस्सी बांधते हैं, एक दिन आप रस्सी ना बांध के बस रस्सी बांधने का ड्रामा कर लीजिए, गाय बिल्कुल वहां से हिलेगी नहीं, और जब खींचने की कोशिश करेगी उसको फील होगा कि पेन फील होगा। आप समझते हैं आपकी हैबिट कैसे आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर देता है, कि बड़ा सा बड़ा हाथी भी शांत रहता है। इसी इसी से स्टार्ट होता है दूसरी एक साइकोलॉजिकल इश्यू हमारे लाइफ में, जिसको हम कहते हैं कंफर्ट जोन। हम अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। आप शहरों में आए, जब आप अमेरिका आए, ये सोच के तो नहीं आए कि आप अपने ही देश के, अपने ही स्टेट के, अपने ही गांव वालों के बीच में रहेंगे। सपोज आप भारत से आए, पंजाब से आए, अब ये तो सोच के अमेरिका नहीं आए थे कि मैं वहां जाऊंगा, इंडियन और पंजाबियों के बीच में रहूंगा। अच्छा चलो, पंजाबियों में जलंधर वालों के बीच में रहूंगा, नहीं ना। आप तो आए थे, वहां गोरे होंगे, काले होंगे, स्पेनिश होंगे, इंडियन होंगे। पर क्या है कि आप यहाँ आए, आपको गोरे मिले, काले मिले, स्पेनिश, लाल मिले, ब्राउन मिले, सब मिले, पर आपको अपने लोग भी मिल गए जिस स्टेट के आप हैं, उनके साथ बैठने उठने लगे। अब अगर आपके साथ उनकी इंटरेक्शन बढ़ने लगता है, अब आप कंफर्ट फील करने लग जाते हैं, बाकी लोगों से धीरे 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 आप अपने आप को हटा देते हैं, क्योंकि आपका काम चल रहा है। अब जैसे ही इन लोगों के बीच में आप बैठते हैं, यू फील गुड। और कुछ लोगों की तो ऐसी हो गई कि
अमेरिका में 50 साल में है, अब उन्होंने किसी गोरे को मिला ही नहीं बहुत सालों से। क्यों? कंफर्ट जोन डेवलप हो गया। ये फायदा क्या है कि नुकसान क्या है? इट्स अप, ये डिपेंड करता है सिचुएशन। नुकसान हो सकता है अगर आपको वर्ल्ड व्यू बढ़ाना था, आपको दुनिया के कुछ इस तरह की चीजें जहां आपको हर व्यक्ति को जानने से जो फायदा होता है वो आपका कम रह गया। फायदा ये हुआ कि आप ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, पर ग्रोथ कम हो जाता है। ग्रोथ कम होना समझते हैं? हर फील्ड में आप एक प्रोफेशन चुनते हैं, एक 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 काम चुनते हैं। इवन यहां भी हम देखते हैं किसी भी संस्था में, अब कोई व्यक्ति अगर 5-10 साल से एक वॉलेंटियरिंग करते हुए एक काम में लग गया है, अब उसको दूसरा दो तो वो ऑफेंडेड हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है? सिंपल सी इशू है, वो कंफर्ट जोन इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है। अब दूसरे काम में उसको लगता है ये तो स्ट्रेंजर है, फॉरेन है, वो उसका बॉडी उसका माइंड उसको अलाउ ही नहीं करता। पर जो स्मार्ट होते हैं वो बदलते रहते हैं ना, क्योंकि उनको हर तरह के एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसीलिए दुनिया में बहुत सारे लोग, टैलेंटेड लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि कंफर्ट जोन वाले हैबिट की पूल में फंस गए। और जिन्होंने ये जाना कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, वो डिलिबरेटली कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। मुझसे इसके बेयंड जाना है, मुझसे उससे बेयंड जाना है, वो सक्सेसफुल हुए। तो ध्यान रखिए, हैबिट अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों है। ये आप पर हम पर डिपेंड करता है। जब हमारे अंदर हैबिट बन रहा होता है तब हम कितना अवेयर हैं। अगर आपके अवेयरनेस नहीं है, अगर आप सजग नहीं है, तो खराब हैबिट्स भी बन जाएंगे। अगर आप सजग हैं तो बहुत सारे अच्छी हैबिट्स आप पाल सकते हैं। तो जिनको हम हैबिट्स कहते हैं, हमारे लाइफ में जो इम्पैक्ट डालते हैं, उनको 4 तरह से विद्वानों ने क्लासिफाई किया है। उसको हम कहते हैं मोटर हैबिट्स, इंटेलेक्चुअल हैबिट्स, इमोशनल हैबिट्स और कीस्टोन हैबिट्स। इनको बड़े इजी भाषा में समझिए। कुछ हैबिट्स जो फिजिकली होते हैं, कुछ हैबिट्स जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो गए हैं, सोचने समझने की एक हैबिट बन जाता है। और एक इमोशनल हैबिट, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इमोशनली कैसे अपने आप को ट्रीट करते हैं। तो इसी को टेक्निकली उन्होंने मोटर हैबिट्स का मतलब, जो फिजिकल हैबिट्स जो हमारे होते हैं, कि फिजिकल हैबिट्स क्या है। जब आप चलते हैं आप कैसे चलते हैं, जब आप बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, सीधा बैठते हैं, जब आप देखते हैं तो कैसे देखते हैं, आपका गर्दन कैसे रहता है। इससे होता क्या है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बदल जाता है। आपकी अ, बहुत सारे कारण से जो आपको पेन होते हैं, जॉइंट पेन से लेकर के, या हेल्दी हेल्थ या नॉन हेल्थ की इशू, इसी फिजिकल जो हैबिट से बनता है, जिसको हम मोटर मोटर हैबिट्स कहते हैं। आपकी बॉडी पोस्चर, गलत पोस्चर में आप बैठेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको पेन होने लगेगा। आप अगर पोस्चर सही रखते हैं, आदत डालते हैं। मैं जैसे बहुत लोगों के घर जाता रहता हूं, तो बहुत सारे लोग, बच्चे बड़े, इंडियन है, वो फ्लोर में यंग है। जो एजेड लोग हैं उनके तो चलो इश्यू है। इवन जो यंग है, 15 साल का, 18 साल का, 25 साल का, 40 साल का, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते हैं? बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लाइफ में कभी बैठे नहीं। कल्चर चेंज हो गया, काउच में चेयर में बैठने की, घर में वो आदत खत्म हो गई। अब ये क्या है, ये जो इसको कहते हैं मोटर हैबिट्स, आपके फिजिकल हैबिट ऐसे बन गया कि बॉडी के मोस्ट ऑफ जॉइंट्स आपके बड़े टाइट हो गए। अब फ्लेक्सिबल नहीं है, आप कैसे भी पोस्चर में बैठ नहीं सकते हो, ना नीचे बैठ सकते हो, ना पैर को मोड़ सकते हो, कुछ नहीं। जबकि आप यंग है, हेल्दी हैं, सब कुछ अच्छा है आपका।
क्या ये फिक्स हो सकता है? हो सकता है। आप फ्लोर में बैठने की आदत डालो। अगर आप घर में टीवी देखते हो, स्नैक्स खाते हो, चाय पीते हो, फ्लोर में बैठ जाओ। शुरू शुरू में आदत डालो, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, फिर देखना होने लगेगा। तो आप समझ गए ये फिजिकल हैबिट्स कैसे हमारे हेल्थ इश्यू, अच्छा या बुरे, को करते हैं। और इसी तरह दूसरा जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल हैबिट, मतलब जो हमारे ब्रेन से फंक्शन करता है, वो एक हैबिट होता है। जब हम ब्लाइंड फेथ के बारे में बात करते हैं, ब्लाइंड बिलीफ के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं देखो, इतने, ये तो बड़ा साइंटिस्ट है, ये इतने बड़ा प्रोफेसर है, ये इतने बड़ा फिलोसोफर है, ये भी तो यही काम करता है। तो क्या ब्लाइंड बिलीव होता तो वो क्यों करता? यकीन मानिए, जहां रिलीजियन या ब्लाइंड बिलीव या ब्लाइंड फेथ की बात आती है, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आप इलिटरेट हैं या लिटरेट हैं, आप कितने बड़े साइंटिस्ट हैं या कितने बड़े गांव के अनपढ़ मूर्ख हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इट्स अगेन रिलेटेड टू हैबिट, एंड दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैबिट। वो जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, दुनिया की हर चीज को साइंटिफिक वे में समझता है, वो ऑफिस में समझता है, कॉन्फ्रेंस में समझता है, पर जैसे ही घर में आता है, मंदिर में जाता है, तो उसने अपने विजडम को, बुद्धि को इस तरह आदत डलवा रखा है, वहां उसको क्वेश्चन सूझता ही नहीं है। उल्टा वो हर ब्लाइंड बिलीफ को जस्टिफाई करने लग जाता है। ठीक अपोजिट है कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी आपको मिल जाएगा। आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी शहर में इलिटरेट लोगों के बीच में रहिए, आपको 10 में से एक आधा ऐसे कम पढ़े लिखे इलिटरेट लोग मिल जाएंगे। जब भी आप सवाल पूछेंगे क्या ये लॉजिकली सही है, मतलब किसी पर्टिकुलर नदी में नहाने से पाप छूट जाता है, किसी को गॉड मानने से बीमारी ठीक हो जाती है ना, क्या ये सही है? आप उसी रिलीजियन को मानने वाले 10 इलिटरेट लोगों को पूछिए, उनमें एक दो मिल जाएंगे जो कहेंगे स्टुपिडिटी है, ये बेवकूफ है। मतलब उनका इंटेलेक्चुअल लेवल तो हाई है। तो क्या वो इलिटरेट व्यक्ति ज्यादा इंटेलेक्चुअली हाई लेवल का है और वो साइंटिस्ट कम है? नहीं, साइंटिस्ट की डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ज्यादा है। अगेन बचपन से हैबिट, वो इंटेलेक्चुअली हैबिट ऐसे बन चुका है कि सटन चीजों पर उसकी लॉजिकल सोचना काम नहीं करता। दूसरा जो इलिटरेट है उसका काम करता है। तो इससे रिलेटेड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं, आप दुनिया को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी काम करती है, किसी भी टॉपिक में कैसे करता है, उनमें से रिलेटेड है आपकी एक्टिव लिसनिंग, है ना। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं अपने आसपास, है ही नहीं है। आप आपसे बात करेंगे और आपकी मुंह से सेकंड सेंटेंस शुरू हुआ ही नहीं, वो दूसरे की और मुंह घुमा के बात कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, नहीं तो चौथे सेंटेंस में वो फोन में लग गए होंगे। अब दैट इज द लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ये इंटेलेक्चुअल हैबिट के एक पार्ट है कि आप पढ़े लिखे हैं सब, पर उसके बावजूद भी वो 3 मिनट तक, 2 मिनट तक या 1 मिनट तक किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर फोकस कर ही नहीं पाते हैं, न एक पर्टिकुलर बात को सुन नहीं पाते हैं। और ठीक अपोजिट है, जो जो बहुत सक्सेसफुल लीडर है, उनकी नेचर देखिए। जो सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में जो लीडर है, उनमें सबसे बढ़िया क्वालिटी आपको क्या दिखता है? एक्टिव लिसनिंग। अगर वो आपको सुन रहे हैं, बस आपको ही सुन रहे हैं, आपसे ही बात कर रहे हैं, उनकी आंखें भी इधर उधर नहीं जाती है। अगर उन्होंने आपको 10 मिनट दिया, वो पूरी आप फील करोगे कि ये 10 मिनट मेरे ही लिए था। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लोगों को लोग लाइफ में
दूसरों के लाइफ में भी हेल्पफुल होते हैं। पर ये और कुछ नहीं, ये जस्ट हैबिट है। हैबिट है, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल हैबिट। हम जब सक्सेस या फेल्योर में अपने आप को कैसे बनाए रखते हैं, कैसा हमारा रिएक्शन होता है, ये भी उस इंटेलेक्चुअल हैबिट से रिलेटेड होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब आप बात करते हैं, किसी चीज को लोगों को समझाते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, वो कितना इफेक्टिव है, ये डिपेंड करता है आपने इंटेलेक्चुअली कैसे हैबिट किया है। आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों का पढ़ने लिखने सोच समझने से कोई लेन देन नहीं। इसका सिर्फ एक ही चीज के साथ कनेक्शन है, वो है आपकी हैबिट। आप अपने विजडम को किस तरह से उस हैबिचुअल लूप में डाल रखा है। जो थर्ड हैबिट हमारी होती है वो इमोशनल हैबिट है। और इमोशनल हैबिट में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में मेरी स्टेट ऑफ इमोशन कैसे रहता है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं। कुछ लोग हर बात में विक्टिम विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो घर में हो, बाहर हो, फैमिली में हो, पति पत्नी में हो, बच्चे पेरेंट्स में हो, हर जगह अपने आप को विक्टिम सोचने लग जाते हैं। कुछ लोग हर चीज में अपने आप को लेट इट गो करने की लग जाते हैं। दूसरों को हेल्प करना ये एक इमोशनल हैबिट है। दूसरों के प्रति कंपैशन का भाव रखना ये एक इमोशनल हैबिट है। जरूरी नहीं कि बचपन में आपके पास ये हो, इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। और जिसको भी कल्टीवेट करते हैं वो हैबिट में कन्वर्ट होता है। इसी तरह लोगों पर ट्रस्ट करना, कुछ लोगों की हैबिट है, वो किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। जो मुस्कुरा कर बोल ले, जो थोड़े स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ बोल ले, तो हम ट्रस्ट कर देते हैं। कुछ लोग हैं, अब कुछ भी कर लो, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। और कुछ लोग हैं जो बहुत बारीकी से चीजों को एनालाइज करके ट्रस्ट करते हैं। तो हमारा जो ट्रस्ट करने की जो आदत है, गुड हैबिट है, हमने कैसी हैबिट डेवलप किया है, उसके बेस पर हम लोगों को ट्रस्ट करते हैं। तो सिचुएशन में हमारा कैसे रिएक्शन होता है, ये सब चीजें इमोशनल हैबिट की पार्ट होती है। और जो लास्ट वन है, जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं की नोट हैबिट, ये कोई पर्टिकुलर हैबिट नहीं है। ना ये आपकी बॉडी से, ना माइंड से, ना विजडम से रिलेटेड है। ये ओवरऑल, ये छोटी छोटी वो हैबिट्स होते हैं जो पूरी लाइफ की आपको, लाइफ का डिसाइसिव होता है पूरे लाइफ के फील्ड में। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी सक्सेस, आपके फेल्योर, जिन जिन छोटी छोटी हैबिट्स के बेस पर डिपेंड करता है। वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इंटेलेक्चुअल हो, उन्हीं को कहा जाता है कीस्टोन हैबिट्स। इनको आप ऐसे देखिए ना, ये कीस्टोन किसको कहते हैं? ये जो एक आर्क होता है ना, जो दरवाजे, जो अनशियंट मंदिरों में या अनशियंट स्ट्रक्चर में जो द्वार होता है, दरवाजा, वो इसी तरह का बना होता है ना, यू शेप का, थोड़ा सा लंबा यू शेप का। और ये पत्थर में होता है। उन दिनों सीमेंट वगैरह तो यूज नहीं होते थे। तो जो सेंटर की जो पत्थर लगता था, उस वो पत्थर ऐसे डिजाइन किया जाता था कि पूरे जो आर्क है उसकी जो वजन है वो उसको ढो सकता है, और जो बाकी पत्थर एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। अगर उस बीच वाले पत्थर को हटा दिया जाए, पूरा का पूरा जो आर्क है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी को कहते हैं कीस्टोन। और विद्वान लोग हमारे हैबिट के पैटर्न में भी कुछ सर्टन हैबिट्स को कीस्टोन हैबिट या मेन हैबिट कहते हैं, या फंडामेंटल हैबिट्स कहते हैं। वो हैबिट्स जो हमारी ओवरऑल सक्सेस, फेलियर, हेल्दी, अनहेल्दी, हैप्पी, अनहैप्पी, जो भी मैं हूं, है ना, मेरे इन सब को जो जिसके कारण से डिसाइडेड होते हैं। तो
लाइफ में जिन लोगों को आप सक्सेसफुल देखते हैं, जो बहुत आगे बढ़े हैं, इसीलिए नहीं कि वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए नहीं कि वो आपसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और जो लाइफ में बहुत ज्यादा फेलोर देखा है, बहुत आगे नहीं बढ़े, इसीलिए नहीं कि वो कम टैलेंटेड है, और इसीलिए नहीं कि वो कम वर्क करते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करता है, पर वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो होता है वो होता है उनकी हैबिचुअल पैटर्न, कीस्टोन हैबिट्स। उनके सटन जो लाइफस्टाइल है, सटन जो हैबिट्स हैं, वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, वो सटन हैबिट्स उनको बड़ा बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है, या लूजर बनाता है, या कहीं का नहीं रख के करता है। तो उन चीजों को हम कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं, जिनको आगे जाकर हम चर्चा करेंगे। जैसे सपोज रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये एक बड़ा कीस्टोन हैबिट होगा आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। आपकी खाने की पैटर्न जो है वो एक कीस्टोन हैबिट कहला सकता है। आपकी जो लोगों से बातचीत करने की तरीका है वो भी एक कीस्टोन हैबिट है, क्योंकि इससे डिपेंड करता है कि आप लोग आपसे जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसा है। आपकी जो क्रेडिट कार्ड यूज है, आजकल नए जमाने की जो हैबिट है क्रेडिट कार्ड यूज करना, ये डिपेंड करेगा कि आप इकोनॉमिकली आप कितना अच्छा रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप कितना भी कमाएं, आप हमेशा उधारी में जिएंगे, या लाइफ में आप बहुत ज्यादा धनी बनेंगे। रिच बनने के लिए कमाना इतना मैटर नहीं करता है ना, मैटर करता है कि जो भी आप कमाते हैं उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, और ये हैबिट से डेवलप होता है। हमारे भारत में जो जो ट्रेडिशनली जो पैसा कमाने की जो कम्युनिटी है, हम उनको वैश्य कहते हैं, है ना, हिंदी में आप बनिया कहते हैं। अब उनको देखिए, करोड़ों की है, अरबों की संपत्ति है, कैसे है। अब जो दिल्ली के हैं, आप दिल्ली में जाएं, पुरानी दिल्ली में जाएं, अभी भी वो उनका छोटा सा दुकान होगा, जो भी करते हैं, पर आप उनका घर जाएंगे, घर उनका ग्रेटर कैलाश में फ्रेंड्स कॉलोनी में बड़े हाई फाई कॉलोनी में घर है, पर दुकान तो छोटा सा खोल रखा है। और दूसरा, जो नए नए रिच बने, बिल्डर बन के, मतलब ये जो बिल्डर बन जाते हैं, रियल्टर बन जाते हैं, तो वो फिर रातों रात भारत में वो रिच बन जाते हैं। अब उनको देखिए पैसा कैसे खर्च करते हैं, ये जो ग्लैमर फील्ड में जाते हैं, ये ज्यादातर जो बॉलीवुड या फैशन फील्ड में जाने वाले, वो भारत में हो, अमेरिका में हो, वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कहीं भी देखिए, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा ये कमाते हैं। पर आप देखेंगे इनमें मोस्ट ऑफ लोग बुढ़ापा आते आते बिल्कुल एवरेज फाइनेंशियल स्टेट में आ जाते हैं, कुछ गरीबी में सड़ सड़ के मर जाते हैं। तो पैसा तो बहुत कमाया, कहाँ गया पैसा? आप पैसे खर्च करने की आपकी हैबिट क्या है? इसी तरह जो ड्राइविंग पैटर्न है, ये भी कीस्टोन में आता है कि आपकी ड्राइविंग पैटर्न से, हैबिट से पता चलेगा कि आप लाइफ में कितने जल्दी मरने वाले हैं या ज्यादा कितने ज्यादा जिंदगी रहने वाले हैं, है ना नहीं? मतलब जी मैं तो 10 साल से ऐसे ही उठपटांग चलाता हूं, 10 साल से चलाते हो, तो 11वां साल में भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े हैबिट्स होते हैं जो हमारे लाइफ के बड़े 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 चीजों के लिए डिसाइसिव फैक्टर होते हैं, उनको हम कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। इसीलिए ये बड़ा ये बहुत जरूरी होती है कि हम जो भी हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप हो, दो तरह के हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं। एक, जो हम डिलिबरेटली हैबिट बनाते हैं, जैसे मोस्टली यंग लोग, मोस्टली वो ज्यादा एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि बॉडी ठीक ठाक है,
थोड़ा बहुत जो जॉब से रिलेटेड एक्टिविटीज हो जाती है, काम चल जाता है। एक सर्टन एज के बाद आपको जब बॉडी में कहीं प्रॉब्लम दिखाई देने लगता है, आप कॉन्शस हो जाते हो। आप दूसरों से, दोस्तों से बात करते हो, किसी से बात करते हो, और आपको पता लगता है कि रोज आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत है, या जो भी जिम जाने की जरूरत है। अब आप ज्यादा यंग बच्चे जो ज्यादातर जिम जाते हैं वो हेल्दी होने के लिए नहीं जाते हैं, उनको तो मसल बनाना है ना, वो सिक्स पैक, फोर पैक बनाना है। हेल्थ के लिए तो यंग कम जाते हैं। पर आपको जब हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस आया, वो किसी भी एज में आए, अब आप एक्सरसाइज करते हो या जिम जाते हो या योगा करते हो, कुछ भी करते हो, अब आप इसको एक हैबिट बनाते हो। वो आपका डिलिबरेटेड हैबिट है। आपको पता है, आपने इस हैबिट को आपने प्रैक्टिस किया है, ये आपको फायदा करेगा। कुछ लोग गंदे चीजों को, खराब चीजों को भी डिलिबरेटली प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग कनिंग नहीं होते हैं, पर कहीं से उनको अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ बैठ के सीखने को मिल गया कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कनिंग होना पड़ेगा। मतलब स्मार्टनेस की इक्वल टू कनिंगनेस से जोड़ दिया। इनोसेंट, सीधे साधे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, इस तरह के गलत परसेप्शन किसी के अंदर डाल दिया। हमारे इंडियन लोगों में बहुत होता है ये। वो उनको लगता है सक्सेस पाने के लिए दूसरों को यूज एंड थ्रो करना, कनिंगनेस दिखाना बहुत जरूरी है। अब कहां से ये बीमारी आई, वो अलग बात है। तो अब क्या है, भला, अच्छा भला व्यक्ति, बच्चा या लड़का या लड़की, वो एक सर्टन एज के बाद सक्सेसफुल होने के चक्कर में वो सारा गलत काम करते, गलत काम इन द सेंस लोगों को यूज करना, थ्रो करना, डिसेप्टिव प्रैक्टिस करना, ठगना, मतलब बहुत सारी चीजें जिसको ओवरऑल आप कहते हैं कनिंगनेस अपनाते हैं। यहाँ भी आकर साउथ एशियन, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, ये जो साउथ एशियन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये दुनिया में बहुत सारे जगह इसलिए भी फंसे, पकड़े जाते हैं, कनिंगनेस या स्पाम। ये अमेरिका में जितने भी आपकी जो स्पाम कॉल्स होते हैं या जो ठगने की होती है, वो उसमें 70-80% जो होते हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही होते हैं। और जो बाहर के भी मिलते हैं, उनका जो सरदार है, ट्रेनर है, वो कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी होता है। ये कनिंगनेस सक्सेस के लिए ये जरूरी है। ये हैबिट आपने, हमने अपनाया। हर बच्चा बचपन से कनिंग नहीं होता है। तो अच्छा या बुरा हैबिट हम कभी कभी डिलिबरेटली अपनाते हैं। इसी तरह जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, वो भी हम डिलिबरेटली अपनाते हैं। किसी भी कारण से हमें बताया गया कि ये सही है। ये जो टेररिस्ट टेरराइज करते हैं, वो डिलिबरेटली ये प्रैक्टिस कर रखे हैं कि टेरराइज करना अच्छी चीज है। ये तो एक अलग पैटर्न हुआ कि आपने सोच समझ के कुछ हैबिट्स अपने अंदर डाला, आपको लगता है इसी से आपका लाइफ में अच्छा होगा। दूसरा होता है जो आपको पता ही नहीं है कब आप उस लूप में फंस गए हैं, है ना। दोस्तों के साथ रहते रहते, या आपकी इस तरह की आपको समझ नहीं आया, आपने कुछ आदत डाल दी। जैसे एक आपको पेरेंटिंग के एग्जाम्पल देते हैं। हम कितने जनरेशन टू जनरेशन हमारी पेरेंटिंग ऐसे रहा कि बच्चों को खूब पिटाई करो, मारो पीटो, नहीं मारोगे तो सुधरने नहीं। स्कूल में पढ़ाने वाले भी टीचर, है ना। अब गांव में हमारे समय तक भी था, हमारे बाद तक भी था, अब धीरे धीरे चेंज हुआ है भारत में भी। मतलब अच्छा मास्टर वो है जो बहुत पिटाई करता है ना, बहुत पिटाई करता है। मतलब आपको जो अमेरिका में पले बड़े हैं उनको पता होना चाहिए।
कि भारत में जो टीचर बच्चों को मारता पीटता नहीं था, पेरेंट्स उसके खिलाफ कंप्लेन करते थे। ये एक खराब टीचर है, इससे बच्चे मेरे कैसे सुधरेंगे, है ना। तो हमारे अंदर वो आदत पड़ गई, हम भी बचपन से। अब हम भी बिना, अब जाने अनजाने में फिर बच्चों को सही करने के चक्कर में मारने पीटने लग गए। ये डिलिबरेट हैबिट नहीं है, ये हमारे अंदर अब अनजाने में आ गया। अब आप में से बहुत सारे लोग, इवन जो भारत में भी हैं, पढ़े लिखे हुए, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, दुनिया में सोशल मीडिया और बाकी चीजों के थ्रू अवेयरनेस आने लगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप आए, तो आपको पता चला कि ये तो वर्स्ट थिंग है, इसकी तो जरूरत नहीं, बच्चे वैसे ही सुधर सकते हैं, उसके लिए दूसरे भी और रास्ते हैं सुधारने के लिए, मारने पीटने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके अंदर एक हैबिट बन चुका था कि बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट या मारने पीटने से बच्चे सही रास्ते पर आते हैं। और जब हम मारते पीटते थे या हमारे टीचर या माँ बाप मारते पीटते थे, माँ बाप बच्चों को, टीचर्स को वो अच्छी फीलिंग होती थी, गुड फीलिंग, क्या, कि मैं किसी की भलाई कर रहा हूं। अब अब ये ठीक है, इट्स अ रॉन्ग हैबिट, बट इट कम्स विदाउट नोइंग, है ना, ये हमारे पता नहीं था। अब आपको पता चला ये तो बैड हैबिट है, बच्चे उसे और दब्बू बनते हैं, सप्रेस्ड बनते हैं। इसीलिए इंडियन बच्चे कितने भी बड़े बड़े पढ़ लिख जाए, पीएचडी कर ले, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बन जाए, इनोवेशन जीरो होता है, इनोवेटिव आइडियाज नहीं आते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं सकते, चलता रहा। अब अब आपको पता चला कि नहीं, पेरेंटिंग की दूसरी तरीका भी है, पनिशमेंट दे सकते हैं पर दूसरे तरीके से, जहां मारना पिटना ना हो। अगर अभी भी हम नहीं चेंज हो रहे हैं, मतलब जानने के बाद, तो मतलब कि हैबिट बड़ा स्ट्रांग है। अब जब आप चेंज हो रहे हैं, अब नई हैबिट कल्टीवेट कर रहे हैं, वो डिलिबरेट हैबिट है। तो मेरा मतलब है, हमारे लाइफ में ऐसे सैकड़ों चीजें आ चुका है मेरे पर्सनालिटी में, जो मुझे पता नहीं था कैसे मेरे अंदर आ गए, मतलब मैंने, मेरे ही हैबिट हैं, पर मेरे लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या समटाइम जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस, मेरे अंदर बुरी आदतें आ गई। आदत मतलब हैबिट, और अच्छी आदतें भी आ गई। हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें जो हमने कल्टीवेट नहीं किया, माँ बाप के कारण आया है, या स्कूल कॉलेज के कारण आया है, टीचर्स के कारण आया है। ठीक उल्टा भी है, बहुत सारे बैड चीजें हैं जो हमारे माँ बाप के कारण है, स्कूल के कारण है, टीचर्स के कारण है, बाकियों के कारण है। तो ये जो नोइंगली और अनोइंगली है, अब जो अगले टॉपिक पर हम जाएंगे वो अगले बार हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले जो आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के रूप में, कि पहली चीज होती है कि मेरे से जो कुछ हो रहा है फिजिकली, मेंटली, जब मैं कोई चीज देखता हूं, सुनता हूं, करता हूं, मेरे थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं, मेरे इमोशन कैसे हो रहे हैं, मेरे फिजिकल, मेरा चलना बैठना, खाना पीना, देखना, चलना, फिजिकल एक्टिविटी कैसे हो रहे हैं। अगर हर चीज के बारे में मैं अवेयर रहता हूं, सजग रहता हूं, तो हमें पता लगता है, अच्छा ये मेरी गलत तरीके की पोस्चर है, ये गलत इमोशन है, या ये रॉन्ग इंटेलेक्चुअल ये थॉट है। ये अवेयरनेस पहले डेवलप करना होता है कि मेरे में क्या सही आदतें हैं, क्या गलत आदतें हैं। और जब सही गलत आदत की अवेयरनेस आए, सजगता आए, फिर आप चेंज कर सकते हो। इसलिए ये जानना जरूरी है कि मैं जिन चीजों के लिए दूसरों को ब्लेम करता हूं, मेरे फेलियर के कारण, मेरे नुकसान के कारण, या मेरे में कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है उसके कारण, वो इसीलिए कि मैं ये ध्यान नहीं दे पाता हूं कि ये मेरी, कभी ना कभी मेरे अंदर ये हैबिट डेवलप हुआ है,
मे बी बिकॉज ऑफ द गैप ऑफ प्लेस और गैप ऑफ टाइम। टाइम और स्पेस की बहुत ज्यादा गैप हो जाने से कभी कभी हम इस इल्यूजन में रहने लग जाते हैं कि ये तो मेरा नेचर है, ये मेरा नेचर है। ये भी एक रॉन्ग परसेप्शन है। कुछ भी तुम्हारा नेचर नहीं है, सब डेवलप किया गया है, सब हैबिट के रूप में डेवलप किया गया है, और वो सब चेंज किया जा सकता है। इसीलिए वो हम अगले बार जानेंगे कि अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स है जो मैं चेंज करना चाहता हूं, या मेरी पर्सनालिटी में कहीं कोई ऐसी चीज है मुझे लगता है वो सही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा तो मेहनत ये करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, इसको जानना और मानना। अब ये सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। मतलब मुझे ये तो पता है कि आप में किस किस में क्या कमी है, पर मुझे अपने बारे में जानना और वो भी एक्सेप्ट करना द टफेस्ट थिंग है। अगर ये कहीं से आ गया कि अच्छा मेरी ये हैबिट्स खराब हैं या ये हैबिट्स अच्छे हैं, इनको मैं चेंज करना चाहता हूं, फिर हम अगले बार जानेंगे। अगले संडे को तो कोई फेस्टिवल नहीं है, हाँ, तो हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि फिर हम कैसे अपनी हैबिट्स, कुछ हैबिट्स को चेंज करें तो लाइफ बदल जाए। पर हैबिट चेंज करने की क्या मेथोडोलॉजी है वो हम अगले बार जानेंगे। आपने ध्यान से सुना तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक रहेगा हाउ टू चेंज योर हैबिट्स। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।